हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो फाइनली पीसीआई का और फार्मेसी जगत का सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। 20 अगस्त को पीसीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बेसिकली बी फार्मा का ड्राफ्ट सिलेबस जारी किया है और सभी जो भी फार्मा फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सुझाव मांगा है कि भाई इस सिलेबस में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, ठीक है नहीं है। तो सभी बच्चे अपना अपना रेस्पॉन्स इसमें देना है, सभी को, टीचर्स को, सभी के लिए होने वाला है, जिससे हम जो भी अपडेट करवाना चाहते हैं तो पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अगर हमारे रेस्पॉन्स जाएंगे तो उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो भाई फाइनली ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो चेंज होगा ही बी फार्मा का सिलेबस और ड्राफ्ट सिलेबस कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वो सारे डाउट आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं, जो भी बच्चों के डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को मैंने कलेक्ट किया है और उसके हिसाब से वीडियो बना रहा हूं। तो आपके जो भी सिलेबस रिलेटेड, न्यू सिलेबस रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम डायरेक्ट पीसीआई की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, वहां पे आपको बता दूंगा, आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फाइनली मतलब ये अपडेट चाहिए था यार, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जैसे हो रहा है तो हमारी फील्ड के अंदर भी कहीं ना कहीं अब टेक्नोलॉजी आ जाएगी। एआई का यूज होगा, पाइथन का यूज होगा, कोडिंग का यूज होगा, तो काफी अच्छा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं किस किस के लिए लागू होगा, कब से लागू होला, कौन कौन से बच्चों को देना होगा, कौन कौन से बच्चों को सिलेबस स्टडी करना होगा। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पीसीआई की वेबसाइट पे, वहां ही सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो सभी बच्चों को पीसीआई की न्यू वाली वेबसाइट पे आ जाना, pci.government.in। ये न्यू वेबसाइट है पीसीआई की, तो इस पे आपको वो सिलेबस देखने को मिलेगा, वो ड्राफ्ट देखने को मिलेगा, वो नई पुरानी वाली वेबसाइट पे नहीं मिलेगा क्योंकि काफी बच्चे उस वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा। तो इस वेबसाइट पे आना है, ऊपर आपको दिखाई देगा पॉलिसी एंड सर्कुलर्स, इस पे क्लिक करना है। नीचे पॉलिसी एंड सर्कुलर्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको नीचे जाना है तो नीचे आपको दिखाई देगा 3rd नंबर पे इनविटेशन ऑफ पब्लिक कमेंट ऑन द पोस्टपोन प्रपोज्ड ड्राफ्ट बी फार्म सिलेबस, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी और इस पीडीएफ को ओपन कर लेना है। तो भाई ये 20 अगस्त को आया है नोटिफिकेशन, हम थोड़ा सा डिले हो गए, थोड़ा रिसर्च करने लग गए थे इसके बारे में सारी चीजें। तो भाई इसमें सब्जेक्ट है इनवाइट कमेंट ऑन प्रपोज्ड ड्राफ्ट बी फार्मा सिलेबस, मतलब जो ड्राफ्ट बनाया गया है बी फार्मा सिलेबस का उसके रिलेटेड कमेंट्स चाहिए पीसीआई को, सुझाव चाहिए बच्चों के, टीचर्स के, एक्सपर्ट्स के। तो दिस एज रेफरेंस टू द सब्जेक्ट stated above, the PCI has framed the syllabus of B Pharma course, मतलब PCI ने कंप्लीटली डिजाइन कर दिया है। डिजाइन करने के बाद आप सभी बच्चों के सामने लाया गया है सिलेबस कि भाई ये ड्राफ्ट हमने तैयार किया है, ऐसा सिलेबस हम लागू करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग सुझाव मांगे गए हैं। तो प्रपोज ड्राफ्ट बी फार्मा सिलेबस इज एनक्लोज्ड हियर विथ, यहाँ पे नीचे दिया गया है सारा सिलेबस। तो इसमें क्या करना है, काइंडली फॉरवर्ड योर कमेंट ऑन द सेड ड्राफ्ट प्रपोज्ड सिलेबस ऑन द ईमेल आईडी एज गिवन बिलो विद इन मंथ, मतलब 20 सितंबर तक आपको इसका कमेंट कर सकते हैं, आप इसका सुझाव दे सकते हैं। ईमेल आईडी दी गई है bpharmacysyllabus2025@gmail.com। दिस फॉर्मेट इन विच कमेंट is to be filled is attached here with the appendix 2, नीचे वाला जो सिलेबस है उसको अटैच करना है इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसके अलावा it is the further informed that the comment will be entered after, मतलब कि इसको जो भी इसमें बदलाव होंगे वो 20 सितंबर के बाद होने वाले हैं। तो चलिए भाई देखते हैं क्या क्या अपडेट इसके अंदर हुए हैं बेसिकली। तो ये कंप्लीट 340 पेज की पीडीएफ इन्होंने शेयर करी है। तो सबसे पहले देखिए प्रेफरेंस, देखिए इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है वहां से आइडिया लग जाएगा कि भाई सिलेबस में कुछ तो बड़ा अपडेट हुआ है, क्योंकि भाई कंप्लीट सिलेबस को ही चेंज कर दिया, सब्जेक्ट चेंज कर दिए, नए सब्जेक्ट ऐड करें, सारी चीजें चेंज हो गई, पीछे वाला सिलेबस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस चेंज हुआ है। इसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को ऐड किया है, पाइथन प्रोग्रामिंग को, बेसिकली जो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह होती है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारी फार्मेसी फील्ड के अंदर, उनसे रिलेटेड जो भी स्टडीज वगैरह है वो करनी है। इसके अलावा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक, प्रिसीजन मेडिसिन एंड फार्माकोविजिलेंस, ये पहले से ही थे लेकिन अब इनको डिटेल में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग्स हैं, 2 मैंडेटरी इंटर्नशिप,
और 2 इंटर्नशिप करनी होगी बी फार्मा एक तो 6 सेमेस्टर में, 7 सेमेस्टर में। इसके अलावा 2 सेमेस्टर अंडर ग्रेजुएट रिसर्च प्रोडक्ट, 2 रिसर्च प्रोजेक्ट भी करने होंगे इसके अंदर। 7 और 8 सेमेस्टर के अंदर रिसर्च करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। पहले नॉर्मल प्रोजेक्ट होता था, अभी यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। चलिए ये कंप्लीट उन्होंने सिलेबस डिजाइन किया है ऑल सेमेस्टर के लिए। तो सबसे पहले देखिए साइलेंट फीचर, देखिए सिलेबस के नंबर ऑफ क्रेडिट वुड बी 91। तो जैसे सीजीपीए सिस्टम था तो यहाँ पे क्रेडिट 91 कर दिए गए हैं। 91 क्रेडिट के हिसाब से आपका रिजल्ट आने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टूडेंट टू चूज इलेक्टिव्स, स्टूडेंट इलेक्टिव कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें आई थिंक ऐसा लग रहा है कि अभी पूरा पता नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है कि भाई बी फार्मा 5th सेमेस्टर के बाद आपको 2 फील्ड दी जाएगी। दोनों में से कौन सी फील्ड में जाना, आपको इंडस्ट्रियल फील्ड में जाना है या फिर क्लिनिकल फार्मेसी फील्ड में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना। तो डायरेक्शन बट जाएगी, बच्चे जिसको इधर जाना है वो इधर चला जाएगा, जिसको जाना है इधर वो चला जाएगा। Emphasis on experimental learning given, major and minor value added courses करवाए जाएंगे, skill enhancement and ability enhancement courses करवाए जाएंगे। Also include apart from other practical courses, 2 mandatory internship include होगी इसके अंदर, hospital training, industrial training। Emphasis on research product at UG level in 2 semesters, 7th 8th semester के अंदर प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सिमिलर न्यू ड्रग टेक्नोलॉजीज आर आल्सो एम्बेडेड इन सर्कुलम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और पाइथन जो प्रोग्राम है उसको ज्यादा इसके अंदर प्रेफरेंस दी गई है। तो चलिए कुछ सिलेबस देख लेते हैं किस हिसाब से सब्जेक्ट्स चेंज किए हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का हम देखते हैं, इस साइड में देखना, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें रखा है जनरल फार्मेसी। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, दोनों को एक जगह कंबाइंड कर दिया है। इसके अलावा देखिए ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, दोनों को एक जगह कर दिया है, मतलब कंबाइंड में किया है दोनों सब्जेक्ट्स को। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही ऐड कर दिया है इसको, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, एआई एंड पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मेसी फर्स्ट। इसके अलावा हेल्थ केयर, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे इलेक्टिव होंगे, मतलब इलेक्टिव नहीं, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, वो हमने पढ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो कॉलेज लेवल पे एग्जाम्स होंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल हो गया। तो ये कुछ सब्जेक्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हुए हैं। सेकंड में देखिए, सेकंड में बेसिकली फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अलावा बायोकेमिस्ट्री है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी सेकंड आ जाएगा। उसके बाद इसमें फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री आ जाएगा, और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा। एआई एंड पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मेसी सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा, और इलेक्टिव 1। तो मतलब अभी इसका पूरा डिटेल में चीजें समझ में नहीं आएगी, जैसे ही सिलेबस रिलीज होगा, अभी 20 सितंबर तक तो आपको सुझाव मांगे तो बाद में ही अपडेट होगा। तो बात कर लेते हैं कि भाई ये कब तक होगा। तो देखिए, जो बच्चे इस सेशन में एडमिशन लिए, अभी एडमिशन लिए 2025 में, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं 7th सेमेस्टर में हूं, क्या मेरे लिए भी ये सिलेबस चेंज होगा? नहीं भाई, जो बच्चे पहले एडमिशन ले चुके हैं, आज तक जो सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, उनका 4 साल तक वो ही सिलेबस चलने वाला है, ठीक है। अभी तक तो यही है, क्योंकि भाई जैसे जैसे अब नेक्स्ट सेशन से ये लागू होगा, इस सेशन से तो अब अगस्त तक सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो ये तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो ये नेक्स्ट सेशन से 2026-27 से लागू होगा। तो भाई जब लागू होगा वहीं से तो स्टार्ट होगा ना, पीछे वालों के लिए कहां से लागू किया जाएगा ये? तो पीछे वाले बच्चे टेंशन मत लो, रूल के अकॉर्डिंग तो आपको, अगर आपने इस साल भी एडमिशन लिया है तो 4 साल तक वो ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर भाई देखिए पीसीआई ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भाई कोविड के बाद आप देख सकते हैं कितने डिले चल रही है यूनिवर्सिटी। अब ये क्या डिसीजन लेती है वो बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता टेंशन मत लो, वही सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। बाकी न्यू एडमिशंस होंगे जब ये लागू होगा तब उनको ये सिलेबस स्टडी करना पड़ेगा। काफी डिफरेंस है, तो लेक्चर्स में भी डिफिकल्टी आएगी, आपको इजीली लेक्चर्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हमारे चैनल के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे तो सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं, एडवांसली मिलने वाली है। क्योंकि भाई
हमारा काम है कि भाई सिलेबस आएगा, ये तो कंफर्म है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम तैयारी शुरू कर देंगे। लेकिन कॉलेजेस में इतना फास्ट नहीं चलता है, टीचर्स इतना जल्दी डेवलप नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, तो टेंशन लेना नहीं है। कोई भी आपका कमेंट है इस सिलेबस से रिलेटेड, क्या सुझाव देना चाहते हैं, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तो क्या जो भी आप लोगों के कमेंट्स हैं आप लोग जवाब दीजिए। क्या आप चेंज करवाना चाहते हैं वो भी जवाब दीजिए। हम वेबसाइट पे डालेंगे कि भाई बच्चों को ये चाहिए, ये चाहिए, सारी चीजें हम आपको बताएंगे, और जो भी आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से हम एक मैसेज तैयार करके हम भी फॉरवर्ड कर देंगे पीसीआई को। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे फार्मा रिलेटेड सभी सेमेस्टर की फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें हमें आपको यहाँ पे मिलने वाली है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अपने ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और टेंशन फ्री रहिए। डाउट कोई नहीं होना चाहिए मन के अंदर, ठीक है? फिर भी कोई डाउट है कमेंट कीजिए बेझिझक, रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट से ही किसी वीडियो में।